मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने तबलीगी जमात के खिलाफ दर्ज किए गए तमाम मुकदमात को खारिज करने से मुताल्लिक एक तारीखी फैसला दिया है। इस फैसले में अदालत ने तबलीगी जमात के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी खबरें चलाने वाले मीडिया इदारों को भी जमकर लथाड़ा है और उनके जरिए किए गए झूठे प्रोपेगेंडे के नतीजे में तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाने की कोशिश करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। मुंबई हाई कोर्ट के इस तारीखी फैसले का वंचित बहुजन आघाड़ी ने खैर मकदम किया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में वंचित बहुजन आघाड़ी के मकामी जिम्मेदारान के एक वफद ने आज जिला एसपी से मुलाकात किया और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें यह मुतालबा किया गया कि तबलीगी जमात के खिलाफ झूठी खबरें नशर करने वाले मीडिया इदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी के वफद में शहर सदर अयूब खान, जावेद हाशमी, मोहम्मद कासिम, शिवा निरंगले और दीगर अफराद मौजूद थे। आज वंचित बहुजन आघाडी नांदेड जिल्ह्याच्या वतीने नांदेड उत्तर शहराध्यक्ष माननीय अयूब खान यांच्या नेतृत्वामध्ये जे दिल्ली या ठिकाणी तबलिगी जमातीवर करोनाच्या महामारीचं पूर्ण त्यांच्यावर षडयंत्र करून त्यांना बदनाम केलेलं आहे। या सोशल मीडियानं आज तक असेल, झी न्यूज असेल, ABP न्यूज असेल, तर यांच्या विरुद्ध कडक कारवाई करण्यात यावी, FIR दाखल करण्यात यावा यासाठी वंचित बहुजन आघाडी नांदेडच्या वतीने SP साहेबाला निवेदन दिलेलं आहे। तसेच काल 22 तारखेला मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय पण लागलेला आहे की हे जे तबलिगी जमातीला जे बदनाम करण्याचं षडयंत्र आहे तर हे फक्त राजकीय सुडाच्या भावनेतून करत आहे। तर ह्या बाबतीत या मीडियावर कुठंतरी बंदी आणायला पाहिजे। या मीडियाला जे सपोर्ट करत आहे ते पूर्णपणे केंद्र शासनाच्या अंतर्गत ही मीडिया चालत आहे। तर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने या मीडियाचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। आणि सगळ्यात मोठं म्हणजे नांदेड या ठिकाणी जे करोना काळात शीख बांधव अडकले होते त्यांना इथून पूर्ण त्यांची करोना टेस्ट करून प्रशासनाच्या वतीने पंजाब या ठिकाणी पाठवले होते। तर पंजाबमध्ये जो करोनाचा प्रादुर्भाव वाढला तो फक्त आणि फक्त नांदेडच्या शीख बांधवांमुळे वाढला असं देखील ABP न्यूजवर बातमी प्रसारित करण्यात आली। याप्रमाणे त्यांनी शीख बांधवांचे देखील त्यांनी बदनामी केलेली आहे। यामुळं दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करणाऱ्या या ABP न्यूज असेल, झी न्यूज असेल, आज तक असेल यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी आमची प्रमुख मागणी आहे। बहुजन आघाडीचे आमचे श्रद्धास्थान ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये आज आम्ही जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना तबलीग जमातीच्या संदर्भामध्ये एक निवेदन आम्ही दिलेलं आहे। ज्या दिवशी BJP सरकार असेल, RSS सरकार असेल, एखाद्या विशिष्ट समूहाच्या लोकांना बदनाम करण्याचं षडयंत्र कसं करत आहे आणि एखाद्या धर्माकडून हा कोरोना पसरवला जात आहे अशी खोटी म्हणजे लोकांमध्ये गैरसमज पसरून एखाद्या विशिष्ट जातीच्या लोकांना बदनाम करण्याची ही जी काही त्यांची कूटनीती आहे ही अत्यंत चुकीची आहे। एखाद्या समूहामुळं एखादा कोरोना पसरतो, अमुक होतं, अशा पद्धतीच्या ज्या काही घटना आज तक असेल, ABP न्यूज असेल, ह्या ज्या काही बातम्या ज्या पद्धतीच्या गोष्टी या न्यूज चॅनलने दाखवायला पाहिजे हे न दाखवता एखाद्या धर्माला, एखाद्या समाजाला वेठीस धरणं आणि त्यांना बदनाम करण्याचं जे षडयंत्र या प्रसारमाध्यमांकडून होत आहे या संदर्भामध्ये आमचे नेते श्रद्धेय ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा या ठिकाणी ती माहिती दिलेली आहे। आणि त्याच पद्धतीनं जर अशा पद्धतीचे चुकीचे फॉर्म्युले जर समजा करून हिंदूंना सांगत आहेत की बाबा मुस्लिम समाजाने जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये हे कोरोना आणलेला आहे, तर मला सांगायचं आहे या कोरोना पसरण्यामध्ये सगळ्यात जर जबाबदार कोण असेल तर इथलं केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन याला प्रमुख जबाबदार आहे। कारण प्रदेशातले लोक वेळीच जर त्यांनी आवरले असते तर हा कोरोना सगळ्या भारतामध्ये पसरला नसता। त्याच्यामुळं स्वतःचं खापर दुसऱ्यावर फोडण्यापेक्षा, एखाद्या विशिष्ट धर्माला बदनाम करण्यापेक्षा आपण स्वतःचे अवगुण आपण तपासून पाहावे एवढीच आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो। आज वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से एक शिष्टमंडल SP साहब को मिला है। उल्लेखनीय ये है कि इस शिष्टमंडल के ज़रिए हम लोगों ने SP साहब को एक निवेदन दिया है। इसमें जितने भी गोदी मीडिया है, जिसमें आज तक हो, ABP न्यूज़ हो और दूसरी जो झी न्यूज़ हो, जो ख़ास तौर पे दो समुदाय के दरमियान ठेठ निर्माण करने की कोशिश कई बरसों से कर रही है। उल्लेखनीय ये है कि जो कोरोना तबलीगी जमात वालों के ज़रिए फैलाया गया, इस तरह का आरोप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कुछ जातिवादी पार्टी के लोग ने किया था, उसके ऊपर जो FIR अलग अलग
महाराष्ट्र में जिलों में हुए थे, उसमें अहमदनगर में भी एक एफआईआर हुई थी जो फॉरेनर्स जो यहाँ पर आए थे उनके ऊपर। तो 22 तारीख को मुंबई हाई कोर्ट की ब्रांच औरंगाबाद में एक निर्णय हुआ है। उस खंडपीठ के जो आदेश आया है, जो ऑर्डर आया है, उसके अंदर माननीय जज साहब ने बड़ी ही अच्छी टिप्पणी की है कि कोरोना का खापर मुस्लिम समुदाय पर और तबलीगियों पर फोड़ा गया और उन्हें बदनाम किया गया। अगर उचित समय पर मुस्लिम समुदाय को तबलीगी जमात वालों को बदनाम नहीं करके उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना उल्लू सीधा कर रहा था, कुछ राजनेता अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, उन पर अगर कड़क कार्रवाई प्रशासन के ज़रिए होती तो इस तरह का जो आज ठेठ निर्माण हुआ है, दो समाज दूर दूर गए हैं, वो नहीं जा पाते। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि कई नौजवान, मुस्लिम नौजवान जो तबलीगी जमात से थे, उनको अपनी मॉब लिंचिंग में मारा गया। क्या उनका दोष था? कुछ दोष नहीं था। उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि तुम्हारी वजह से कोरोना फैल रहा है। इस तरह के गलत न्यूज़ गोदी मीडिया ने फैलाया था, जिसकी वजह से कई समाजों में ठेठ निर्माण हुआ, दूरी निर्माण हुई। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और राजनेताओं जिसने जातिवादी चीज़ों को फैलाने की कोशिश की, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, इस तरह का निवेदन आज हमारे शिष्टमंडल ने एसपी साहब को दिया है।